नमस्कार। बड़े दिनों बाद एक प्योर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वीडियो। और आप ध्यान कीजिए, मैंने शायद एक साल पहले जब बंगाल के इलेक्शंस, जो ये 5 स्टेट के इलेक्शंस हुए तब शुरू होने वाले थे, तो एक वीडियो बनाया था। मैंने कुछ पोस्ट डाली थी कि इस 5 स्टेट के इलेक्शन में बीजेपी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेगी केरला और तमिलनाडु पे, और वही साबित हुआ। और उसका कारण ये है, जो कि आप इसको मैनेजमेंट लर्निंग से लर्न कर सकते हो, कि एक जैसे हम कहते हैं कि पहले एक प्रोडक्ट को फोकस करो, उसको सक्सेसफुल बनाओ और फिर दूसरे पे जाओ। तो वही भाजपा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। और मैं बार बार कहता हूँ कि भाजपा तो अभी भी एक स्टार्टअप ही है। मतलब 1980 में ही तो स्टार्ट हुई थी, तो अभी 40 साल ही हुए हैं कांग्रेस के मुकाबले। और डेफिनेटली बाकी सब पार्टीज़ भी अभी स्टार्टअप हैं और उनको तो अभी मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। कुछ पार्टीज़ हैं जो मैं कहूँगा सैचुरेट हो गई हैं, क्योंकि वो 30 साल में भी अगर एक स्टेट के बाहर आप नहीं निकल पाए तो फिर आप काइंड ऑफ उस स्टेट की पार्टी बन के रह गए हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल टाइप की पार्टी हो। अगर हम एक ट्रू नेशनल पार्टी की बात करें कि जिनका अपने होम स्टेट के अलावा भी ठीक ठाक सा इन्फ्लुएंस होता है, वो शायद फ़िलहाल तो कांग्रेस, बीजेपी और शायद बहुजन समाज पार्टी हैं। और CPIM भी 2 स्टेट की पार्टी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बारे में अक्सर ये कहते हैं कि उनका हर एक जगह पे कुछ वोट बैंक है, और अगर वो ठीक से अलायंसेस कर लें तो वो राजस्थान में भी 1-2 MLA आ जाते हैं, गुजरात में भी आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी आ जाते हैं, यूपी में तो खैर आते ही हैं, वो चाहे तो बिहार में भी खींच सकते हैं, तो महाराष्ट्र में भी। तो मतलब फिर भी वो 7-8 स्टेट्स में उनकी प्रेजेंस है। और जो अगली पार्टी जो उस कदम की तरफ बढ़ रही है वो आम आदमी पार्टी है, जो फ़िलहाल दिल्ली, पंजाब 2 स्टेट में है। बट एटलीस्ट उनके एम्बिशंस और उनकी स्ट्रेटजी ऐसी है टू बिकम अ ट्रू नेशनल पार्टी वेरी सून। अब इस वीडियो में भाजपा की बात करते हैं। तो क्यों मैंने कहा था कि वो लोग नहीं तमिलनाडु या बंगाल पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। इट इज़ वही कि जब चुनाव इकट्ठे होने हैं तो चैनलाइजिंग योर एनर्जीज। भाजपा के पास भी 5 ही स्टार प्रचारक हैं एक्चुअली में, जो कि वोट खींच सकते हैं। और उन्होंने उस 5 स्टार प्रचारकों को मोदी जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या और 2-3, मतलब 5 मैंने बोला तो ये 3 मेन प्लस सब लोगों को जोड़ लो जो कि वोट इकट्ठा करने की हिम्मत रखते हैं, प्लस लोकल लीडरशिप का भी फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने एक छोटा स्टेट पुदुचेरी पकड़ा था इस बार। ऑफ कोर्स मिशन बंगाल तो चल ही रहा है बहुत सालों से, और मैं अभी भी कहूँगा कि मेरी नज़र में अब मिशन बंगाल पूरा हो गया है बिल्कुल। मतलब जो इनको चाहिए था कि 75, 72, 73 MLA हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं बंगाल में, 18 MP हैं। तो जो इन 5 का काम था, मैं ये कहूँगा कि जो इन 5 का काम था वो बंगाल में पूरा हो गया है। और अब शायद बंगाल की जो लोकल इकाई है वो अगले 4 साल में अपने आप को मजबूत करेगी। बंगाल में अब हमें एक शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह या मनोहर लाल खट्टर या योगी आदित्यनाथ जैसे एक लोकल लीडर को डेवलप होता दिखेंगे अगले 3-4 साल में, जो अगली बार उस कमान को आगे ले जा पाए, जैसा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस है। और इस तरह स्टेट बाय स्टेट भाजपा आगे बढ़ रही है और अपने आप को एक ट्रू नेशनल पार्टी बना रही है। सुन के कईयों को अजीब लगता है, बट अभी भी ट्रू नेशनल पार्टी तो खाली कांग्रेस की है ना, जिसका हर स्टेट में वर्चस्व प्रेजेंस है। तो अब 5 स्टेट बच के भाजपा के पास, अगर आप मुझसे पूछें मोटा मोटी, जिसमें कि सारे ही साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा और तेलंगाना। और 5वां स्टेट एक्चुअली पंजाब, जबकि वहाँ से 3 MP हैं इस समय बीजेपी की। फिर भी मैं कहूँगा कि असेंबली के लेवल पे और लोकल लेवल पे उतनी प्रेजेंस नहीं है। लोकसभा में तो मोदी जी के नाम पे फिर भी लोगों ने वोट दे दिया था। तो ये 5 स्टेट हैं जो अभी भाजपा को कनकर करने हैं या भाजपा को अपनी प्रेजेंस बनानी है। दवे उन्होंने बंगाल में बना ली है, उड़ीसा में अब वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन की पार्टी पे बैठे हैं, झारखंड में बैठे हैं। तो देखिए, लोकतंत्र में हारेंगे जीतेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी प्रेजेंस है अगर आप उस स्टेट के 1, 2 या 3 प्लेयर में। तभी हमने बोला कि यूपी में बीजेपी भी है, SP भी है, BSP भी है, इन्हें ट्रू सेंस। अब जिसके 1-2 MLA हैं उनको गिनना भाजपा जैसे यूपी जैसे स्टेट में तो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, तो ये 3 पार्टी है यूपी में है। तो उड़ीसा की अब अगर हम 2 पार्टी की बात करते हैं तो वो बीजू जनता दल और बीजेपी आती है, कांग्रेस नहीं। या झारखंड की बात करें तो JMM और बीजेपी है। या बिहार की बात करें तो बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल, JDU और बीजेपी है, जो प्रोमिनेंट पार्टीज़ हैं। कि वो आगे महाराष्ट्र की बात करें तो बिल्कुल 4 हैं, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, NCP,
कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस है, राजस्थान की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस है, गुजरात की बात करें, दिल्ली की बात करें तो मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी दिल्ली और कांग्रेस अभी भी है। एमसीडी में वो काफ़ी सीटें जीते थे। तो दिस इज़ हाउ आई डिफाइन कि आपकी कितनी कहाँ प्रेजेंस है। तो इस बेंचमार्क में भाजपा को अभी भी 5 स्टेट्स कनकर करनी है। और स्ट्रेटजी जो मेरे हिसाब से है वो यही है कि आपको सुन के हैरानी होगी, बट बड़ा आसान है उनके लिए। तो अगले साल जो 2022 में चुनाव हैं तो डेफिनेटली अपने खुद के स्टेट्स यूपी और उत्तराखंड में फोकस करते हुए भाजपा पंजाब में पूरी खेलेगी। तो पहले एक्चुअली भाजपा भी पंजाब में खुल के नहीं खेल पाती थी शुडाई से, क्योंकि वो हमेशा शिरोमणि अकाली दल के छोटे भाई थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब में वो कुछ करने वाला है, क्या पता उनकी हर सीट पे ज़मानत जब्त हो जाए, लेकिन पंजाब में हम देखेंगे कि वो 117 सीट पे खड़े होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं कि आज तक का सबसे अच्छा विधानसभा का प्रदर्शन पंजाब विधानसभा में भाजपा का 2022 में आएगा। ये किसान आंदोलन के मद्देनज़र शायद आपको सुनते हुए हैरानी हुई होगी, बट फिर भी ये मेरी सोच है। और कारण यही है कि आप 117 की 17 में लड़ेंगे तो कुछ जो प्योर शहरी सीटें होती हैं, चाहे वो मोहाली हो गया या प्योर लुधियाना जलंधर की जो सिटी सीट्स होती हैं, उनमें भाजपा निकाल सकती है। तो फिलहाल तो शायद उनके 2-3 एमएलए हैं तो उससे ज़्यादा ही होंगे। और वोट शेयर भी चूँकि वो इस बार पूरे 117 में लड़ेंगे, तो इस इलेक्शन में भाजपा का एम होगा पंजाब में अपनी प्रेजेंस बनाने। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इस तरह से भाजपा प्लेज वेरी स्मार्ट। तो जैसा मैंने कहा कि बाकी लास्ट इलेक्शन थे तो भाजपा ने ये सोचा। तो केरला की बात करें तो 2021 के केरला के चुनाव में भाजपा लीडी थी अपनी प्रेजेंस को बनाने के लिए। तो एक सीट पे लड़े, टोटल शायद 10% वोट शेयर भी मिला है, चाहे सीट एक भी नहीं मिली, लेकिन 10% वोट शेयर बहुत सिग्निफिकेंट होता है। इससे कम वोट शेयर के दम पे कमल हासन को लगा कि वो सीएम बन सकते हैं। तो केरला में एक तरह से उन्होंने वो कर लिया है जो उनको करना था। और अब हम देखेंगे एक्चुअली, अगर मैं इन 5 स्टेटों को मिक्स करके बोलूं, कि 2024 में बाकी सब स्टेट्स के अलावा हम देखेंगे मिशन केरला और शायद मिशन तेलंगाना। तो ये 2 स्टेट है जहां भाजपा कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नए निकालने की। और तमिलनाडु, पंजाब और आंध्रा अभी भी थोड़ा सा बैक सीट पे चलेगा, लेकिन तेलंगाना और केरला के बारे में हम देख सकते हैं कि 24 से पहले एक बार जब 23 के विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे तो मिशन केरला और मिशन तेलंगाना चलेगा। पंजाब में इस बार लड़ेंगे जस्ट टू हैव देयर प्रेजेंस इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज। और आंध्रा और तमिलनाडु शायद 24 में भी छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 24 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव इकट्ठे होंगे, स्पेशली आंध्रा में। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन 2 स्टेट्स में, तमिलनाडु में अभी भी भाजपा शायद 5-7 साल एआईएडीएमके के साथ चलना चाहेगी, क्योंकि एआईएडीएमके के पास अच्छे एमएलए आ गए हैं तमिलनाडु में भी। दैट मीन्स कि राज्यसभा में उनकी प्रेजेंस होगी और वो राज्यसभा की प्रेजेंस हेल्प करेगी बीजेपी को। सो बजाय कि तमिलनाडु में हेड ऑन लड़ने के, लेकिन केरला में उन्हें कुछ नहीं मिलना, क्योंकि केरला की दोनों पार्टियाँ बीजेपी के साथ नहीं है, या पंजाब की तीनों पार्टियाँ। तो मैं बोला अगर 5 स्टेट की बात करूँ, हाँ आंध्रा को क्यों छोड़ देंगे अभी, क्योंकि आंध्रा का जो करंट मुख्यमंत्री है वो, मेरा अपना मानना है, जगन इज़ अ वेरी वेरी स्वीट बॉय और वो लाडले हैं शायद। मतलब जितना मैं दूर से देखता हूँ ना कि आई ऑलवेज फाइंड जगन टू बी अ पर्सनैलिटी, कोई उनका दुश्मन नहीं होगा। और वो शायद ऐसे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी सेंटर में तो उनके साथ हो लेंगे, भाजपा की होगी तो उनके साथ हो लेंगे, जब तक उनको पता है कि स्टेट का भला हो रहा है तो चलने दो। सो भाजपा को पता है कि बजाय कि उससे लड़ने के उसको अपने साथ रखें। ठीक है, एक स्टेट वो चला रहे हैं, लेकिन उनके सारे एमएलए के जो राज्यसभा के एमपी आते हैं वो भाजपा का समर्थन कर देते हैं इम्पोर्टेंट बिल्स पे। तो शायद जगन को वो बेनिफिट मिलेगा। और आंध्रा तो शायद बिल्कुल ये लास्ट में 2029 जब जगन की भी 2 टर्म पूरे हो जाएंगे और एंटी इनकम्बेंसी आएगी, तो शायद हम देखेंगे 2029 इलेक्शन में जब मिशन आंध्रा होगा लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए, तो आंध्रा को अटैक किया जाएगा भाजपा के द्वारा। तो शायद अगले 8 साल तक जगन सेफ हैं मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना और केरला में ज़बरदस्त खेला जाएगा जैसा मैंने कहा। सो 2022 में पंजाब सबसे पहले, अगर हम सारे स्टेट्स में जाएं तो पंजाब 2022 में विधानसभा का चुनाव है, जहां भाजपा इतना जोर जरूर मारेगी कि उनकी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका एक संगठन खड़ा हो। 2023 में ही होगा तेलंगाना का चुनाव, जिसमें मेरे से भाजपा पूरा जोर मारेगी
और कोशिश करेंगे वो कि वो विधानसभा में नंबर 2 पार्टी बन जाए, जो फ़िलहाल कांग्रेस है, और वो बन जाएंगे, जो उनकी आदत है। तो इस तरह तेलंगाना के विधानसभा में 2023 में नंबर 2 लाके वो 24 में कोशिश करेंगे कि तेलंगाना से वो आधी सीटें लोकसभा की निकाल पाएँ, जैसे बंगाल में निकाली थी 2019 में। तो ये हो गया तेलंगाना का प्लान। और 24 के लोकसभा तक आते आते तेलंगाना की एक अपनी अपनी इकाई सेट हो जाएगी, और ये जो 5 लोग हैं इनका मिशन तेलंगाना पूरा हो जाएगा, ख़त्म। उसके बाद लोकल इकाई संभालेगी। अगले लोकसभा में, जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब तो बिल्कुल खुद लड़ेंगे, तो अगले विधानसभा में प्रेजेंस बनाएंगे और 24 में खुल के हर सीट पे लड़ेंगे, जैसे बाकी इंडिया में लड़ेंगे। आंध्रा बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, जैसे मैंने कहा, और तमिलनाडु भी। तो मुझे लगता है कि 2024 लोकसभा और 2026 विधानसभा दोनों में तमिलनाडु भाजपा AIADMK के साथ लड़ेगी, क्योंकि अगली बार दोनों में ही उम्मीद यही है कि AIADMK बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, जो तमिलनाडु के वोटर्स का रहता है हमेशा चेंज करने का। सो आंध्रा और तमिलनाडु 2 स्टेट ऐसे रहेंगे जहां शायद अगले 10 साल तक भाजपा अपना मिशन नहीं चलाएगी, और दे विल लेट जगन टू रूल फॉर 8 years। एंड मे बी, क्योंकि इस बार DMK का नंबर है, तो अगली बार AIADMK का फिर से छोटा भाई बन के एटलीस्ट उनके MLAs का यूज़ करते हुए लोकसभा और राज्यसभा में एक अच्छी प्रेजेंस मिल जाएगी। एंड ऑफ कोर्स जब 2029 आएगा और तब तक शायद बाकी सारे मिशंस ख़त्म हो चुके होंगे, तो फिर वो आखिरी में तमिलनाडु और आंध्रा पे मिशन चालू करके कोशिश करेंगे, फिर वही धीरे धीरे उस स्टेट की पहले दूसरी पार्टी बनना और फिर पहली पार्टी बनना। तो जो इस बार बंगाल में हुआ वो वही है कि वो दूसरी पार्टी बन गए हैं। पुदुचेरी में वो दूसरी पार्टी बन गई है, ब्रॉडली NR नंबर 1 है, तो MLAs की गिनती में नंबर 2 बीजेपी हो गई है। इस बार बीजेपी उनके साथ है, कोई बड़ी बात नहीं। अगले चुनाव में आप देखेंगे कि बीजेपी NRC से, मतलब ऑल इंडिया NR कांग्रेस से लड़ेगी, और बीजेपी चाहेगी कि हमारा मुख्यमंत्री बने। असम तो खैर हो ही चुका है। अगर मैं अभी के चुनाव की बस बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से धीरे धीरे हिंदुस्तान में एक्सपेंशन होती रहेगी भाजपा की। ये मैंने इसलिए बोला कि देखिए, मतलब ये नहीं कोई भाजपा से प्रेम है, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो वो करते हुए नज़र आ रही है, तो इसलिए मैंने वो अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से विचार व्यक्त किए। बाकी कांग्रेस को उल्टा चल रहा है, वो तो धीरे धीरे करके हर इलेक्शन में अपना स्टेट लूज़ करती जा रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले वो बंगाल में भी प्रेजेंट थे, इस चुनाव में उन्होंने बंगाल से अपने हाथ खींच लिए, तमिलनाडु से खींच लिए, बहुत छोटा भाई बन के DMK के। तो जिस तरह से अगर तेलंगाना में ये नंबर 2 पार्टी बनेंगे भाजपा, तो ऑफकोर्स कांग्रेस तेलंगाना से भी हट जाएगी, फिर केरला से हट जाएगी, और इट विल बी शायद CPM वर्सेस भाजपा। और कांग्रेस के जो सारे वोटर्स हैं या जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोटर होंगे, तो भाजपा एक पार्टी बन जाएगी, और दूसरी पार्टी कोई भी हो सकती है, वो LDF होगा, UDF होगा। वेरी फ्रेंकली इतना मैं केरला को गहराई से नहीं समझता। आंध्रा में तो फिलहाल 2 जो मेन पार्टी हैं वो TDP और जगन है, तो कांग्रेस तो वैसे ही आंध्रा लूज़ कर चुकी है। तेलंगाना में वो नंबर 2 है, हट जाएंगे, और शायद वही धीरे धीरे करके जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के ही जो स्टेट बचे थे वही कांग्रेस बचेगी, जो कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, कर्नाटका। और इनको फिर इन स्टेट्स में चुनौती देंगी सबसे पहले आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी शायद यही है कि वो उन स्टेट्स पे फोकस कर रहे हैं जहां भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला है, क्योंकि आप बड़े आराम से कांग्रेस के वोटर्स को अपनी तरफ ला सकते हैं। तभी ये लोग गोवा गए थे, क्योंकि नॉट रिलेटेड कल्चरली टू दिल्ली। और इसके बाद ज़रूर उत्तराखंड में फ़ाइट मारेंगे, हिमाचल में मारेंगे आम आदमी पार्टी वाले के पार्टी। एंड देन धीरे धीरे गुजरात में जैसे हमने देखा कि वो सूरत के म्यूनसिपल इलेक्शन में वो जीत गए। तो इस तरह कांग्रेस की स्ट्रेटजी तो ऐसे लग रही है कि और 10 साल तक आते आते कांग्रेस शायद समाप्ति हो जाएगी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि कुछ और बिजनेसेस या पार्टीज़ होते हैं। और जो कांग्रेस थी शायद 20-30 साल पहले, वो भाजपा हो जाएगी कि हर एक स्टेट में प्रेजेंट है, और फिर वही होगा कि भाई 5-6 स्टेट में उनका शायद कंपटीशन कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो मेहनत करने को तैयार है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और कांग्रेस वो मेहनत करने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी दोनों के पास वो स्पेस है टू बी दी ऑपोजिशन पार्टी ऑफ बीजेपी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो बाकी सबका तो नाम ही ऐसा है कि
टीएमसी हो गया, वो बंगाल की पार्टी है, बंगाल की ही रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पार्टी है। एनसीपी तो जब तक है जब तक शरद पवार जी जीवित हैं, उसके बाद उस पार्टी का क्या होगा। डीएमके, एआईडीएमके, जगन, टीडीपी, दे विल ऑलवेज बी द रीजनल पार्टीज। और रीजनल मतलब है एक स्टेट की पार्टी। सो शिरोमणि अकाली दल हमेशा से पंजाब की पार्टी होगी। बहुजन समाज पार्टी इसलिए नहीं आगे बढ़ पाई क्योंकि मायावती जी कोई नंबर 2 या 3 रखने को तैयार नहीं है। तो अकेले अपने दम पे वो जितना एक्सपेंशन कर सकती हैं कर ही रही हैं, पर इससे ज़्यादा करने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी में, वो मायावती जी कभी बनाएंगी नहीं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी कभी भी कांग्रेस की जगह नहीं लेगी टू बी एन ऑल्टरनेटिव टू भाजपा एट ए नेशनल लेवल। समाजवादी पार्टी सिमिलरली यूपी की पार्टी हो गई। तो अब देखें तो हर स्टेट की बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सब एक रीजनल पार्टी रह गई। बंगाल के बाद अब सीपीएम भी खाली केरला की एक रीजनल पार्टी है और त्रिपुरा की रीजनल पार्टी है जिसमें वो फाइट कर रही हैं भाजपा से। असम है भाजपा वर्सेस कांग्रेस। बाकी नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, उनका ज़्यादा भी बात नहीं कर रहा। तो दिस इज़ हाउ आई सी आफ्टर दिस इलेक्शन इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स कैसे जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आगे बढ़ेंगी, कैसे भाजपा अपने आप को नेशनल पार्टी बना देगी विद प्रेजेंस इन एवरी स्टेट, और कैसे हर एक स्टेट में मैं समरी बोलूँ तो 2030 की अगर मैं बात करूँ तो शायद ऐसा नज़र आएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब इट विल माइट बी बीजेपी वर्सेस एनी अदर पार्टी विच कैन बी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अकाली दल। हिमाचल कैन बी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी या कांग्रेस। दिल्ली सेम बीजेपी वर्सेस समथिंग एल्स। राजस्थान, उत्तराखंड बीजेपी वर्सेस अदर पार्टी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र वुड भी बीजेपी वर्सेस में भी एक गठबंधन वो हो सकता है। और इम्पॉर्टेंटली उड़ीसा बीजेपी वर्सेस बीजेडी, झारखंड बीजेपी वर्सेस झारखंड मुक्ति मोर्चा, बंगाल बीजेपी वर्सेस टीएमसी। और जो साउथ के स्टेट्स हैं आई थिंक जैसे आंध्रा में भी जगन वर्सेस बीजेपी, तेलंगाना केसीआर वर्सेस बीजेपी, केरला बीजेपी वर्सेस एलडीएफ और यूडीएफ, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है अगर सीपीएम और कांग्रेस बंगाल में मिल सकते हैं तो केरला में क्यों नहीं। और तमिलनाडु वुड भी वेरी इंटरेस्टिंग कि बीजेपी वर्सेस पता चले फिर डीएमके और एआईडीएमके भी मिल गए 10 साल बाद और वो भाजपा से लड़ रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं अगले 10 साल ये पूरा जो 2020 का डिकेड है ये इंडिया में क्या पॉलिटिकल चेंजेस करता है। धन्यवाद।